जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस टाइम जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकाल के इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं। स्वागत है आप सबका। मेरी कोशिश होगी कि अगले आधे घंटे में जो मकसद है आपका ज्वाइन करने का मीटिंग, वो मकसद सॉल्व ज़रूर हो। आप जितने भी लोग इस टाइम हमारे साथ लाइव हैं, आप सबसे विनती है कि अपना कंसर्न आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में या Q&A सेक्शन वाले बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मैं साथ के साथ आपकी क्वेरीज लूँगा और आपको समझाऊंगा कि आज CPP प्रोग्राम में क्या डिलीवर हो रहा है, क्या है ये CPP प्रोग्राम, कैसे एक स्टूडेंट बिना पैसों के कनाडा जा सकता है। अक्सर जब किसी ने बाहर जाना होता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि पैसे ही नहीं होते। हर साल लाखों लोग आइल्स करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो विदेश जा पाते हैं। आइल्स पढ़ना आसान है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ के पेपर देते हैं, अच्छे नंबर भी ले लेते हैं आइल्स में। बट परेशानी कहाँ पे आती है कि माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। यदि आप भी एक गरीब परिवार से हैं जहाँ पे पैसों की दिक्कत है आपको, मैं आपकी पैसों की दिक्कत आज हल करने की कोशिश करूँगा। क्या है कनाडा पैसेज प्रोग्राम, कैसे आप बिना पैसों के कनाडा चले जाएंगे, आइए एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। यदि आप canada.ca पे जाते हैं, canada.ca ये कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके ऊपर बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि स्टडी वीज़ा किस किस को मिल सकता है, कौन स्टडी वीज़ा के एलिजिबल है। जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो आपके सामने पॉइंट आता है वो आता है कि आपको स्टडी परमिट अप्लाई करना है। स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। यदि आप canada.ca वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले आता है स्टडी परमिट का प्रोसेस क्या है, अबाउट द प्रोसेस। अबाउट द प्रोसेस कि आपको कनाडा के किसी एक कॉलेज में दाखला लेना है, कनाडा की किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में आपको दाखला लेना है। ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी को वहाँ पे DLI बोला जाता है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ने जा रहे हैं, चाहे टोरंटो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हैं, चाहे वैंकूवर करियर कॉलेज में जा रहे हैं, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने जाता है, उसके पास DLI लाइसेंस होना जरूरी होता है। आपको समझना है, DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, सरकार द्वारा वहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों को मान्यता दी जाती है कि यदि आपको भारत से या इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट लेके आना है तो उसके लिए आपके पास DLI का लाइसेंस होना ज़रूरी है। आज यदि आप स्टडी वीज़ा पे कनाडा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली शर्त है कि आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो लाइसेंस शुदा हो और उसके पास DLI नंबर हो। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखला ले रहे हैं, उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दाखला मिला हो, आपको एडमिशन मिली हो, जिसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहा जाता है। आपको दाखले के लिए मंजूरी मिली हो, दाखला पत्र जिसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहा जाता है, आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी स्टूडेंट जिसको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने दाखला दे दिया है, वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। क्या रिक्वायरमेंट है? कनाडा में पढ़ाई के साथ वहाँ पे आपको काम करने की मंजूरी होती है। ये काम करने का वीज़ा होता है एक तरीके से, समझिए थोड़ा सा। It is an opportunity to learn abroad, it is an opportunity to study abroad, it is an opportunity to live abroad, it is an opportunity to get permanent residency abroad. So, जो स्टडी परमिट आप कनाडा में अप्लाई करते हैं, ये लीड करता है आपकी इमिग्रेशन को। जो भी आदमी कनाडा में पढ़ने जा रहा है वो पढ़ाई के साथ काम करेगा, पढ़ाई के बाद काम करेगा,
पीआर होने के बाद काम करेगा, पीआर के बाद सिटीजन बनेगा, नागरिक तक लेके जाता है आपको स्टडी वीज़ा। यदि आप कनाडा में स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो अगले 2, 4, 6 साल महीने में आप काम करने का वीज़ा ले लेंगे। अगले 2 साल 3 साल में आप पीआर तक पहुंच जाएंगे। पीआर तक का जो सफ़र है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले कनाडा में स्टडी कंप्लीट करनी है। आप कनाडा में स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपका प्राइमरी गोल वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करना है, और स्टडी आपको कराई जाती है DLI इंस्टीट्यूट में। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एक DLI से दाखला लिया हो आपने। आप कनाडा के किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से आपको दाखला दिया गया हो जिसको DLI कहा जाता है, जहाँ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हो जो आपके पास। दूसरी शर्त है आपकी रोटी पानी का खर्चा, लिविंग एक्सपेंस, जो कनेडियन सरकार $10,000 मानती है। यदि आपके पास $10,000 कनाडा में काम करना है, आपको रहना है वहाँ पे, तो कम से कम आपको $10,000 दिखाना है वहाँ की गवर्नमेंट को कि मेरे पास 1 साल की पढ़ाई का $10,000 खर्चा है। इसमें भी टेक्निकल है कि ये $10,000 आपको कनाडा के किसी बैंक में जमा कराना है। कनाडा में 15 से 18 बैंक्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें भारत का एक बैंक ICICI बैंक है। आप उस बैंक में खाता खोलेंगे, ऑनलाइन खाता खुलेगा। आपको जो रोटी पानी का खर्चा है, लिविंग एक्सपेंस है, वो $10,000 कनाडा के बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं। उसका सर्टिफिकेट आएगा जिसे गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कहा जाता है, GIC। जब आप फाइल लगाएंगे, एक आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने दिया है। दूसरा आपके पास GIC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि आप कनाडा में पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ाई के साथ आपने जो वहाँ पे रहना है, रहने का खर्चा, लिविंग एक्सपेंस आपके पास ऑलरेडी है और आप ये पैसे कनाडा में भेज चुके हैं। तीसरा दस्तावेज चाहिए होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको कोई ऐसी सीरियस बीमारी तो नहीं है जिसमें कनाडा के लोगों को नुकसान होगा। इसके लिए कनेडियन सरकार ने भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग डॉक्टर्स को पैनल पे लिया हुआ है, जो डॉक्टर आपका मेडिकल करते हैं। इसमें आपके खून का टेस्ट होता है, आपका शारीरिक टेस्ट होता है, जहाँ से यदि आपको कोई सीरियस बीमारी है तो आपको रोक लिया जाता है। बहुत सारे राज्यों में पुलिस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जहाँ पे PCC चाहिए होती है आपको। हर जगह पे ये ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है IELTS का डॉक्यूमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कैनेडियन गवर्नमेंट ने SDS स्ट्रीम के अंदर, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर एक दस्तावेज की डिमांड करी हुई है, दैट इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। या तो आपके पास IELTS होना चाहिए, या आपके पास TOEFL हो, या आपके पास KL का टेस्ट हो, या आपके पास PT का टेस्ट हो। ये 4 तरह के इंग्लिश टेस्ट को मान्यता दी गई है। चारों तरह के किसी भी एक टेस्ट में आपके पास IELTS में 6 बैंड होने चाहिए। यदि आप IELTS कर रहे हैं तो IELTS जनरल भी कर सकते हैं। यदि आप PT, KL और TOEFL का टेस्ट करते हैं, वो भी मान्य है। IELTS से अप्लाई करना है तो कम से कम 6 बैंड आपके होने चाहिए। ये वो शर्तें हैं जो कनेडियन गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं। कनेडियन गवर्नमेंट ये कागज पूरे करते हैं तो वीज़ा दे देती है। सक्सेस रेट आज के दिन मोर देन 90% चल रहा है। यदि आपके IELTS में 6 बैंड हैं और आपको कनाडा के किसी कॉलेज ने दाखला दे दिया है और आपने कनाडा में $10,000 भेज दिया है, तो 90% काम हो लिया आपका। आप जाइए कहीं पे भी, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए, किसी भी एजेंट से अप्लाई करिए, अब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने वाला नहीं है। DLI जो दाखला देता है, IELTS इंग्लिश का टेस्ट है, $10,000 बैंक में दिखाने हैं, ये आपके पैसे हैं, ये आप ही के पास रहेंगे। इससे 90% लोगों को वीज़ा मिल जाता है। यदि किसी के पास IELTS नहीं है
या इंग्लिश जिसको बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, तो ये प्रोग्राम उसके लिए नहीं है। आप 2 महीने लगाओ, आप 4 महीने लगाओ, आप 6 महीने लगाओ, यदि आपको कनाडा जाना है तो आपको तो आइल्स करनी ही पड़ेगी। आपको टॉफल का, डोलिंगो का कुछ ना कुछ तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिससे ये प्रमाण मिले कि आपको अंग्रेजी लिखनी बोलनी आती है। हमारा रोल कहाँ पे शुरू होता है? हम लोग कंसल्टेंट हैं। हमारा काम एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको दाखला कराना है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम दाखला कराते हैं, दाखले के कागज आते हैं, वो हम इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन में देते हैं। ये ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है और 3 हफ्ते के अंदर या वीज़ा आ जाता है या रिफ्यूज़ल आ जाती है। हम एक लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, हज़ारों बच्चों को भेज चुके हैं। जो कॉलेज आपको एडमिशन देता है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे आइल्स लाओ, मुझे पीटी दो, मुझे इतनी फीस दो। हम CPP प्रोग्राम लेके आए हैं, कनाडा पैसेज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो कैनेडियन गवर्नमेंट की वीज़ा की रिक्वायरमेंट बताई कि वीज़ा के लिए उसको $10,000 बैंक में चाहिए। अब चाहे गरीब हो अमीर हो, यदि कनाडा जाना है तो $10,000 उसके बैंक में दिखाना पड़ेगा। वो आप ही के पैसे हैं, वो आप ही को मिलने हैं। किसी से उधार लेके भेज सकते हैं, कुछ बेच के भेज सकते हो, आपके रोटी पानी के पैसे हैं जो कल को कनाडा पहुंच के आपके एज ए लिविंग एक्सपेंस काम आएंगे। CPP प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? कनाडा पैसेज प्रोग्राम के तहत हम ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप देते हैं। यहाँ एक शर्त होती है, अप्लाई करने से पहले 1 साल की फीस भरनी पड़ती है, तो ही आपको वीज़ा देते हैं वो लोग। आप यदि कनाडा पैसेज प्रोग्राम में हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी। जिनके नंबर अच्छे हैं उनकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी। दे विल गेट 100% स्कॉलरशिप। जिनके नंबर थोड़े अच्छे हैं उनको थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसा भी आपका प्रोफाइल है, जैसे भी आपके पास पैसे हैं, हम लोग जरिया बनेंगे। आपने 2 4 5 बार ट्राई कर लिया, आपसे आइल्स नहीं हो रही, हमारे पास आओ, हम बताएंगे टॉफल कैसे होगा, केल का टेस्ट कैसे दे सकते हो, कैसे तुम पीटी का टेस्ट दे सकते हो। जो आदमी रोज काम करता है उसके पास हल होते हैं उसके। हमारे पास आपके हर सवाल का जवाब है कि कैसे आप वीज़ा तक पहुंच पाओगे। कनाडा पैसेज प्रोग्राम में ट्यूशन फीस $20,000 होती है, 25 होती है, 30 भी होती है। हम स्टूडेंट से पूछते हैं आपके पास कितने पैसे हैं? अगला कहता है जी कितने लगेंगे? बेटा 20 लाख रुपए लगेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? कहता सर मेरे पास तो 2 ही लाख है। चल बेटा आ जा, फिर 2 लाख में भेज देते। कोई कहता मेरे पास 4 लाख है, भाई 4 लाख में चले जा। कोई कहता मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख में चले जा। क्योंकि ये भेजने का व्यापार है, काम करना अलाउड है आपको। आप मेहनत मजदूरी करेंगे, आप 4 रुपये कमा लेंगे वहाँ जाके, फिर आप महंगा कॉलेज ले लेंगे। यहाँ से आप सस्ता कॉलेज ले लीजिए, कम फीस वाला कॉलेज ले लीजिए, कम पैसों वाला कॉलेज ले लीजिए। जब वहाँ जाके 4 पैसे कमा लेंगे फिर बढ़िया कॉलेज ले लीजिए। कौन रोकता है आपको? आपको अपने लिए ही लेना है। सो मेरी कॉल है सब भाई बहनों से जितने भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने अभी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक फॉर्म का लिंक दिया है। इस वीडियो के कैप्शन में लाइव के ऊपर अगर आप टाइटल भी पे जाएंगे, वहाँ पे भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। यदि आप कनाडा पैसेज प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस फॉर्म को भर दीजिए। आप मुझे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, उस फॉर्म के क्लिक करिए, उस पर अपनी डिटेल छोड़िए। मेरी टीम अभी आपके साथ अपॉइंटमेंट बनाएगी। हम आपको जूम सेशन के लिए इनवाइट कर लेंगे, 1-to-1 सेशन हो जाएगा। आपको मुझे चंडीगढ़ मिलना है, जलंधर, बड़ोदरा, किसी भी ब्रांच में मिलना है, इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। 2-3 तरह की इन्फॉर्मेशन जी आपसे मांगेगा। ये वीडियो के कैप्शन में दिया गया है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी लिखने की। अगर आप फॉर्म भर देंगे हमारे लिए आसान होगा आपकी सर्विस देना। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं आप अपने सवाल लिख सकते हैं, मैं एक एक करके आपके सवाल लेने की भी कोशिश करूँगा। एट द मोमेंट जितने लोग हमारे पास लाइव हैं, Q&A सेक्शन के अंदर
वर्क वीज़ा के बारे में पूछ रहे हैं हीरालाल जी। वर्क वीज़ा क्या होता है? वर्क वीज़ा एक काम करने का वीज़ा है। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक इंजीनियर हैं जिसकी कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप कोई हार्ट के डॉक्टर हैं, कोई हड्डियों के डॉक्टर हैं, कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है आपकी। आप अप्लाई करिए, वहाँ का हॉस्पिटल आपको नौकरी देगा तो आप वर्क परमिट लेके चले जाएंगे। यदि आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप कोई छोटा मोटा काम जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो वर्क परमिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठगी होती है। कोई $40,000 में लूटेगा आपको, कोई $50,000 में लूट लेगा। टिक के बैठ जाइए घर पे, ऐसा कुछ नहीं होता वर्क परमिट। वर्क परमिट आप अपनी बीवी के नाम पे ले सकते हो। यदि आपकी पत्नी कनाडा में पढ़ने जाती है तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है। हर रोज़ जितने लोग हमें कमेंट करते हैं, मैक्सिमम लोग वर्क परमिट डिमांड करते हैं। वर्क परमिट आपको पता है कितने पैसे लेते हैं वहाँ लोग? $50,000 से ये खेल होता है। अगर आपको $50,000 हैं जो आप गंवाने के लिए तैयार हैं तो वर्क परमिट की तरफ देखना। वर्क परमिट मिला भी तो कागज़ का टुकड़ा होगा, काम नहीं मिलेगा उस पर। इस पर नौकरी नहीं मिलने वाली। तुम मुझे पूछो, सर मुझे कनाडा जाना है, मुझे वहाँ जाके काम करना है, मुझे वहाँ PR लेनी है, मैं बताऊँगा। तो मेरे को सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा उसका। आप बोलोगे मुझे वर्क परमिट चाहिए, मैं नमस्ते करूँगा सामने से। वर्क परमिट यदि आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो बहुत कम चांस है कि आपको कोई मना करेगा। आप साधारण बंदे हैं जिसके पास इंग्लिश बोली नहीं जाती, जिसके पास कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है, आपके साथ ठगी होगी। चलो बंदा कहता नहीं मेरे को तो लेना ही वर्क परमिट, ला भाई $50,000 है। कनाडा में 14,000 इमिग्रेशन प्रोफेशनल्स हैं। अभी गूगल कर लेना, 10, 20, 50 की ऐड नज़र आ जाएगी। किसी को भी $50,000 भेज देना, वो 2, 3, 4 महीने में तुम्हें वर्क परमिट पे यहाँ से उठा के ले जाएगा। फिर वहाँ पे जाके गालियाँ निकालना लोगों को, अपनी किस्मत को कोसना कि मैंने ये वर्क परमिट क्यों लिया जिस पे मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई चलेगी। आपको समझना है, यदि आप स्टडी वीज़ा लेंगे तो आप काम कर सकते हैं। आपकी वाइफ स्टडी वीज़ा लेगी तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री हो जाएगी। और कुछ लोगों ने सवाल लिखे हैं, आई हैव 8 year एक्सपीरियंस इन होटल, आई हैव वर्कड इन UAE, कतर, ओमान। यासीन मलिक, जा सकते हैं आप भी। सबसे पहला काम इंग्लिश। यदि आपके पास इंग्लिश है तो 1 महीने में बाहर चले जाएंगे। आपके पास इंग्लिश है नहीं, वर्क परमिट लेना चाहते हैं, आप अपना भी समय खराब कर रहे हैं, हमारा भी खराब कर रहे हैं। कहाँ जाना है आपको वर्क परमिट लेके? को बांग्लादेश नहीं जाना आपको कनाडा में जाना है जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जाती है। यदि आप अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, आप IELTS का टेस्ट दे सकते हैं, 6 बैंड हैं, तो मैं भेज सकता हूँ, भेजने का तरीका बता सकता हूँ। आगे चलते हैं। अनिल सोनी जी कहते हैं, आई एम डूइंग बिजनेस इन लास्ट 10 year, कैन आई अप्लाई फॉर डिप्लोमा इन प्रोग्राम इन कनाडा? यस, सोनी जी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 40 बरस की है, आप फिर भी कनाडा में पढ़ने जा सकते हैं। चाहे आपके 3 बच्चे हैं, आप फिर भी वर्क परमिट पे जा सकते हैं। आपकी बीवी पढ़ने जाएगी, आपको काम करने का वीज़ा मिलेगा। हर चीज़ का हल होता है। आप हमें बताइए, आप कौन सी चीज़ रोक रही है? आप डिटेल्ड में डिस्कशन चाहते हैं, इस वीडियो के ऊपर एक गूगल फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म के बीच में आप अपनी सारी क्वेरी लिख सकते हैं जो आपको नहीं समझ लग रही। मैं और मेरी टीम साथ के साथ आपको कॉल करके बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज कमलप्रीत, 4 कनाडा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल एंड 4 years गैप। कमलप्रीत will make sure कि within 3 weeks you will get your visa। आप अभी नंबर छोड़िए अपना कमलप्रीत, आपको अभी हमारी टीम डिस्कशन करेगी, आपसे रिफ्यूज़ल लेटर मंगाई जाएगी, आपको बताएंगे आपको वीज़ा क्यों नहीं मिला 4 बार में। आज के दिन 3 हफ्ते में वीज़ा अप्रूवल मिल रही है। यदि आपको कनाडा जाना है, 1 महीने में चले जाएंगे।
आपके 6 बैंड आइल्स में हैं, चाहे जर्नल में करे हुए हैं चाहे एकेडमिक में हैं। अभी हमें गूगल फॉर्म के ज़रिए कनेक्ट कीजिए। इस वीडियो के साथ लिंक दिया गया गूगल फॉर्म का, वहाँ भर दीजिए या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लिख रहे हैं राहिल शाह, आई हैव ओवरऑल 6 बैंड एंड ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट गुड, देन व्हाट कैन वी डू एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सपेंस। देखो तुम्हारे 6 बैंड होने चाहिए, 15 से 20 लाख रुपया नॉर्मली लग जाता है कनाडा जाने का। 20 लाख रुपए का सौदा है जो तुम खरीदना चाहते हो, मैं फ्री में दे देता हूँ। आ जाओ मेरे से फ्री में ले जाओ, मेरे से उधार कर लो। बोलो सर मेरे पास 5 लाख रुपया है, बाकी जितने पैसे बनते मैं 6 महीने बाद दे दूंगा, साल बाद दे दूंगा, आ जाओ अप्लाई कर लो। किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते हम। हमें बताओ आके क्या समस्या है। यदि आप आइल्स कर सकते हो, आपके पास आइल्स के 6 बैंड हैं, मैं वादा करता हूँ कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप कनाडा चले जाओगे। कनाडा पैसेज प्रोग्राम उन गरीब बच्चों के लिए है जिनके नंबर अच्छे हैं। यदि आपके बच्चे के 90% नंबर हैं, उसके आइल्स में 6 साढ़े 6 बैंड हैं, पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए, कुछ नहीं चाहिए, बिना किसी पैसे के बच्चे को भेजेंगे। आइए, हमें चंडीगढ़ मिली है, जलंधर आइए, बड़ोदरा में मिलिए। नेक्स्ट है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज ट्वाइस इन लास्ट 2 मंथ, कैन यू असिस्ट। देखिए 2 बार तो पहले आपने रिफ्यूज़ल ले लिया, तीसरी बार मेरे से भी रिफ्यूज़ल ही मिलेगी आपको। अगर आपको स्टडी वीज़ा समझ लगता है, आप आइल्स में 6 बैंड ले सकते हैं, तो चाहे आपका 4 बार टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ है तो चाहे 6 बार है, वीज़े की जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम बोलो आइल्स भी नहीं हो रही, मेरा रिफ्यूज़ल हो गया, बार बार टूरिस्ट वीज़ा, और हम टूरिस्ट वीज़ा लगा दें, ऐसे नहीं होता। जो भी काम होता है उसमें बेनिफिशरी होता है। आज यदि आप कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा डालते हैं, जो पैसा जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के पास जाता है, ये उनकी इकॉनमी का पार्ट है, ये दुकानदारी है वहाँ की गवर्नमेंट की, वहाँ के कॉलेजों की, वहाँ के स्कूल की, वहाँ के बैंक की। जहाज उड़ेगा कनाडा में लेके जाएगा तुम्हें। बहुत सारे और भी प्रोडक्ट होते हैं। आपको अपनी समस्या बतानी है हमें कि कौन सी चीज़ आपको रोक रही है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास या पैसे नहीं हैं। बोलो सर मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो मेरे साथ कागज़ पे लिख लो, मैं तुम्हें 6 महीने बाद चालू कर दूंगा देने, किस्तों में दे दूंगा। आ जाओ, 15 से 20 लाख रुपया लगता है, आप मुझे 1 भी पैसा ना दो, आ जाओ अपना शौक़ पूरा कर लो, चले जाओ, पैसे मुझे 2 4 6 महीने बाद कमा के दे देना। जितने लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबको विनती है कि अपना कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ दीजिए, नाम छोड़ दीजिए। पैसे मत देना, आजकल लोग ऑनलाइन हमारे नाम पे पैसे ले रहे हैं। अलग अलग व्हाट्सएप से कॉल आती है लोगों को, व्हाट्सएप पे मेरी फ़ोटो लगाई होती है कि इतने पैसे इस अकाउंट में डाल दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो। कुछ मत देना, हम कोई पैसा नहीं लेते किसी से। जो भी पैसे लिए जाएंगे हमारे ऑफिस में आएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट में देने पड़ेंगे, किसी तरह का कोई पैसा आपसे एडवांस नहीं लिया जाएगा। सो कोशिश कर रही है CPP प्रोग्राम, आप किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। जो सवाल हैं अब एक एक करके समेटेंगे क्योंकि आपका भी समय कीमती है। कनाडा जाने के लिए आपको दाखिला लेना पड़ता है DLI में, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है। वहाँ पे आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी, पैसे या तो आपके माफ़ हो जाएंगे या आपकी किस्तें हो जाएंगी। आप कनाडा के किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है कि हमने तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में ही भेजना है। तुम बताओ कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पे तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। आइल्स में 6 साढ़े 6 बैंड तुम्हारे होने चाहिए। $10,000 तुम्हारे पास GIC अकाउंट का होना चाहिए। ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, गाइड किया जाएगा। हमारी कंपनी की कोई फीस नहीं ली जाएगी जो आदमी CPP के अंदर अप्लाई करेगा। कनाडा पैसेज प्रोग्राम की शुरुआत करी है ताकि वो लोग चले जाएं जो लोग अभी तक नहीं जा पा रहे थे, जिनके माँ बाप नहीं हैं, को आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसी पास रोटी नहीं है खाने के लिए, उसको सपने बड़े हैं कि सर मुझे कुछ करना है, जाके ज़रूर आइए। संजय चौहान लिखते हैं, सर आपका मोबाइल व्हाट्सएप नंबर चाहिए सर, क्या करेंगे मेरा नंबर लेके।
मेरे पास पहले ही समय कम है। अगर तो आप मेरे को रिश्तेदार भाई बहन हैं तो मेरा नंबर आपको दे सकता हूँ, हम लोग बातें कर सकते हैं घर की। अगर आपको वीज़ा ही लगवाना है तो काम दफ्तर में होता है ना दोस्त। मेरा नंबर मांग के क्या करोगे? मैं कितने कितने लोगों को नंबर दे दूंगा। यहाँ 2-2.5 करोड़ लोग हर रोज एंगेजमेंट में होते हैं, तो 2.5-3 करोड़ लोगों को नंबर थोड़ी दिया जा सकता है। आप समझिए थोड़ा सा। बाहर आपने जाना है, 15-20 हज़ार किलोमीटर जाना है। हमारा दफ्तर कितने 150-200 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको जाना है आ जाइए ऑफिस। फ़ोन पे बात नहीं होती, काम नहीं होते फ़ोन पे। ज़िंदगी का सवाल है ये आपकी। कभी हार्ट के डॉक्टर को फ़ोन करा है आपने कि सर जी मेरे दिल में दर्द है, मुझे ज़रा फ़ोन पे बताइए मैं कौन सी गोली खा लूँ, लाइए मेरा फ़ोन पे चेकअप कीजिए। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जुड़े हैं तुम्हारे साथ। एक बार मुझे चंडीगढ़ आके मिलो, जलंधर में आ जाओ, बड़ोदरा में आ जाओ। ये वीडियो के साथ ऊपर एक फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिल कर दो। फॉर्म को फिल कर दोगे, हमारे पास डिटेल आ जाएगी, हम खुद सामने से तुम्हें कॉल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क वीज़ा। ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जो लोग अपनी पत्नी को स्टडी वीज़ा ले देंगे उनको वर्क परमिट इंडिया से ही मिल जाएगा। सुरेंद्र कौर जी, मैं आपसे डायरेक्ट बात करनी है। सुरेंद्र जी, आप ऊपर जो गूगल का फॉर्म है उसको भर दीजिए। अभी थोड़ी देर में मेरे टीम मेंबर आपसे मेरी बात करा देंगे। जिसने भी मेरे से बात करनी है, आपको लिंक के ऊपर, इस वीडियो के लिंक में टाइटल में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। उस फॉर्म के ऊपर डिटेल डाल दीजिए। 10-15 मिनट में मेरी टीम मेरे से आपकी बात करा देगी। जो लोग दिल्ली गुड़गांव के आसपास हैं, सैटरडे का सेमिनार है हमारा। शनिवार को आप दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, जहाँ पे भी रहते हैं, आप गुड़गांव सेमिनार में आके मुझे पर्सनल मिल सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। 50 से 100 लोग को हम मिलेंगे। आप गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल डाल दीजिए। आपको टीम मेंबर अभी टाइम दे देंगे कितने बजे आपको आना है और कौन सी जगह पे आना है। आप संडे इवेंट में आके जानकारी ले पाएंगे। अगर किसी का 2-4-5 बार रिफ्यूज़ है, हौसला मत हारना। यहाँ रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा लग जाता है। माइनर वीज़ा का प्रोसेस बताइए। यदि आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो माइनर वीज़ा पे जा पाएंगे। अगर आप सोचते हैं आप माता पिता को साथ ले जाएंगे, कि किसी का बच्चा 10 साल का है और माता पिता को साथ ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आइल्स मस्ट है, चाहे कोई भी वीज़ा लेना है आपने। हमारे से वीज़ा लगवाना चाहते हैं, आइल्स में कम से कम आपके 6 बैंड होने चाहिए। 6 बैंड यदि हैं तो हमारे पास आइए, दफ्तर में आके समझिए। नहीं है, पहले आइल्स कर लीजिए, टॉफल कर लीजिए, डुलिंगो कर लीजिए, कुछ ना कुछ इंग्लिश का सर्टिफिकेट ज़रूर हो आपके पास। 2-4 बार रिफ्यूज़ल हुए हैं, रिफ्यूज़ल की कॉपी ले आइएगा। कोशिश करिए आपको समझाने की। फिर भी किसी को मेरे से पर्सनल डिस्कशन करनी है, मेरा ईमेल आईडी लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है me@vinayhari.com। me@vinayhari.com पे आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल दीजिए। जो भी आपकी कहानी आपको लग रहा है यहाँ आप सबके सामने नहीं शेयर करना चाहते, आप मुझे अपनी सारी डिटेल डाल दीजिए। मैं आपको अच्छे से 1-to-1 डिस्कशन कर लूँगा। अरुण शाही जी लिख रहे हैं, नेपाल, नाउ आई एम इन दुबई। जो नेपाल से हैं, अगले वीक का नेपाल का हमारा एक इवेंट शेड्यूल हो रहा है। जो भी नेपाली भाई बहन मिलना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। नेक्स्ट वीक को नेपाल में भी एक इवेंट प्लान हुआ है। तो जो लोग यूएई में हैं, दुबई में हैं, उनके लिए भी अगले हफ्ते एक इवेंट लेके आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे वीकेंड पे इवेंट हो। सैटरडे और संडे 2 दिन का अगले हफ्ते का इवेंट दुबई में बना रहे हैं। जो भी भाई बहन दुबई में रहते हैं, शारजा में हैं, अबू धाबी, एलेन में हैं, वो पहले से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको शनि इतवार 2 दिन का समय दे रहे हैं हम दुबई में, जहाँ पे आप आके हमें मिल के अपना काम शुरू करा सकते हैं। जलंधर में, लुधियाना में से हैं आप तो आप जलंधर ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। कोशिश होती है हमारी लोगों को गाइड करें, बट कई बार किसी को हमारी को बात अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरी को बात समझाने में दिक्कत हुई है। राही शाह जी लिखते हैं, आई हैव 6 बैंड, आयल 66% PCM, कैन आई अप्लाई फॉर CPP। जी हाँ राही जी, कर लीजिए।
देखो ये CPP प्रोग्राम मैंने शुरू किया यार, ये मैंने डिसाइड करना है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तुम्हारे नंबर नहीं हैं, बैंड नहीं आ रहे, गरीब हो यार, नहीं तुम्हारे पास हो रहा कुछ, 2-4 बार ट्राई कर लिया, आ जाओ कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे, पैसे बाद में दे देना, नहीं देने मत देना, जाओ अपना शौक़ पूरा कर लो। तो जितने लोग भी अभी साथ जुड़े हैं सबका धन्यवाद। आपकी डिटेल हमारे पास गूगल फॉर्म पे आ चुकी है, जल्दी आपसे 1-to-1 सेशन शेड्यूल करते हैं ताकि आपकी बाकी की क्वेरी भी सॉल्व कर पाए। दोबारा फिर लाइव होते हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद। जय श्री राम।